हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लगाओ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक छोटी सी कहानी के साथ। कहानी ये है कि एक बार एक छोटा सा लड़का होता है और वो मेले में जाता है। तो वहां जाता है तो वो देखता है कि वहां पे तरह तरह के खिलौने, सब्जियां, फल सभी बिक रहे हैं। तभी उसकी नजर एक जगह पड़ती है और एक आदमी होता है, वो रंग बिरंगे गैस के गुब्बारे बेच रहा होता है। तो वो देखता है कि कई छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उससे गुब्बारा खरीदते हैं, उसको छोड़ते हैं और वो हवा में उड़ जाता है। तो बहुत देर से जब वो ये सब देख रहा था तो उसके मन में एक सवाल उठा। तो वो गया अपने सवाल को लेकर के गुब्बारे वाले के पास और एक सवाल उसने पूछ लिया कि अंकल, क्या काले रंग का गुब्बारा भी हवा में उड़ सकता है? तो अंकल जो गुब्बारे वाले थे उन्होंने हंस करके जवाब दिया कि बेटा, गुब्बारा कलर की वजह से नहीं उड़ रहा है। लड़का सोचा वो रंग बिरंगा है इसलिए उड़ रहा है। तो लकी के मन में क्वेश्चन आया कि क्या काले रंग का गुब्बारा उड़ सकता है? तो जब उसने उस गुब्बारे वाले से पूछा तो गुब्बारे वाले ने कहा, बेटा, जो गुब्बारा है वो कलर की वजह से नहीं उड़ रहा है, गुब्बारा उड़ रहा है उसमें भरी हुई गैस की वजह से। ठीक इसी तरह अगर इसको हम रियल लाइफ में देखें तो जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, जैसे होता है ना लाइफ में कुछ लोग आगे बढ़ते कुछ नहीं बढ़ते हैं, तो जो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है वो अपने टैलेंट की वजह से बढ़ता है। आगे बढ़ने में रंग रूप जात पात धर्म घर बाहर इन सब का कोई हाथ नहीं होता। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप देख भी सकते हैं कि बहुत से ऐसे एक्टर हैं जैसे नाना पाटेकर हो गए या फिर जॉनी लीवर हो गए या राजपाल यादव हो गए। ये ऐसे बहुत से एक्टर हैं जो अपनी लाइफ में बहुत आगे हैं। तो अगर वो सोच रहे थे नहीं सुंदर दिखना जरूरी है और क्या नाम है अच्छे घर से होना जरूरी है, पैसा होना जरूरी है, तो वो आज इतनी आगे ना बढ़ पाते। तो मॉडल यही है कि आप अपने अंदर टैलेंट लाइए, तो फिर ये मन में छोड़ दीजिए कि उसके पास पैसा है, ये है वो है इसलिए वो आगे बढ़ रहा है। हर इंसान अपने टैलेंट से आगे बढ़ता है और आप भी अपने टैलेंट को निखारिए, उस पर वर्क कीजिए, आप आगे बढ़ेंगे जरूर। तो लास्ट वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स 8.1 का 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज उसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 7 है। तो देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, यानी cot थीटा की वैल्यू अगर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। और साथ ही साथ दूसरा क्वेश्चन है कि cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। अभी हम लोग 8.1 पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसको 8.1 के मेथड से बताएंगे कैसे सॉल्व होगा। आगे जैसे ही आप क्या नाम है थोड़ा और पढ़ लेना, 8.4 जब पढ़ा जाएगा तो उसमें एक बार ये क्वेश्चन जरूर, एक या तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की वीडियो आएगी, तो उसमें हम ये क्वेश्चन आपको बना के दिखाएंगे कि इसको एक करने का और भी मेथड है फॉर्मूले बेस्ड पे। बट फिलहाल अभी हम लोग इसको 8.1 इंट्रोडक्शन में जिस तरीके से हमने समझा है उसी मेथड में इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। इसमें पहले है कि cot थीटा सॉल्व। देखिए cot थीटा क्या है, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। हमें पता है कि cot थीटा जो होता है वो होता है b/p। cot थीटा क्या होता है, b/p। तो b/p कितना हो गया, 7/8। यहां से हम अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, b/p, क्योंकि एक ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो ही है 7/8। यानी यहां से हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारा बेस है वो है 7x और जो हमारा परपेंडिकुलर है वो क्या है 8x। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी के अकॉर्डिंग हम एक फिगर बनाते हैं। तो फिगर ये है, मान लीजिए ये एंगल आपका थीटा है, तो थीटा इस एंगल की बात भी हुई तो इससे लगी हुई लाइन जो है ये हो जाएगी बेस और ये हो जाएगी परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। तो अब ध्यान दीजिए, बेस हमारा कितना आया है 7x, परपेंडिकुलर कितना आया है 8x। अब हमको निकालना है हाइपोटेनियस। हमको क्या निकालना है, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए यहाँ पर हम शॉर्ट में कर रहे हैं, हाइपोटेनियस निकालने के लिए हमको क्या करना है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर रूट। तो परपेंडिकुलर अगर हम नंबर देखें तो 8x है, यानी 8x का स्क्वायर प्लस बेस हमारा 7x है तो 7x का स्क्वायर और फिर क्या करना है इसका स्क्वायर रूट। अब 8 का स्क्वायर अगर करेंगे तो आएगा 64x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर होगा 49x स्क्वायर। ये जो फिर उसका स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर कैसे होता है, उस नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लाई। 8 का स्क्वायर तो 8 का 8 से मल्टीप्लाई, 7 का स्क्वायर तो 7 का 7 से मल्टीप्लाई, x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा। और अब इसको ऐड करेंगे 64x स्क्वायर प्लस 49x स्क्वायर, ये मिला के हो जाएगा रूट में 113x स्क्वायर। तो ये आ गया आपका हाइपोटेनियस। ये क्या आ गया, हाइपोटेनियस। अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो 113 तो रूट के बाहर निकलेगा नहीं, क्योंकि
ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, बट x 2 टाइम की जगह 1 टाइम हो जाएगा। तो एक्चुअल में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई, रूट में 113x, यानी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई, रूट में 113x। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और जो फर्स्ट क्वेश्चन वो क्या है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसी को सॉल्व करना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो अगर हम इसको देख सकते हैं तो ये कुछ एक फॉर्मूला है, एक आपको फॉर्मूला बताया गया था a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी कभी भी होगा तो हम यहाँ देख सकते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी मिल करके क्या बनाते हैं, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, यानी फर्स्ट नंबर का स्क्वायर। इसको a और b याद किया था, लेकिन आप समझने के लिए आपको और इजी पड़ेगा। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर की, तो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर मैच कर रहा है, बीच का साइन डिफरेंट है, तो माइनस वाला साइन होगा, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर आगे और सेकंड नंबर का स्क्वायर पीछे। तो उस हिसाब से अगर इसको करेंगे तो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस साइन का स्क्वायर कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में, अगर इसका भी देखें तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस सेकंड नंबर क्या है कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ तो हो गया। अब हमको साइन और कॉस की वैल्यू बतानी चाहिए, साइन और कॉस की वैल्यू बतानी चाहिए, फिर उसका स्क्वायर करना है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और यहाँ दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और यहाँ पे इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। थीटा के लिए जो है वैल्यू वही रखेंगे, तो 1 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर है वो 8x है, यानी 8x अपॉन और हाइपोटेनियस है रूट में 113x का स्क्वायर, अपॉन में अगर बात करें 1 माइनस बेस हमारा क्या है, तो बेस 7x, बेस क्या है 7x, अपॉन में रूट में 113 की वैल्यू कितनी हुई, रूट में सॉरी हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, रूट में 113x का होल स्क्वायर। आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब पहले x अंदर ही अंदर कैंसिल कर दीजिए। तो अब इसके आगे जो सॉल्व करना है हम यहाँ कर दे रहे हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा। इसके आगे अगर ऊपर देखे तो ये होगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर होगा 64 अपॉन रूट में 113 का स्क्वायर होगा 113 अपॉन 1 माइनस 7 का स्क्वायर होगा 49 और रूट में 113 का स्क्वायर होगा 113। ये यहाँ पर भी स्क्वायर किया गया है। आप क्या करेंगे, अब इसको फ्रैक्शन की तरह सॉल्व करना है, ऊपर का फ्रैक्शन ऊपर सॉल्व करना है, नीचे का फ्रैक्शन नीचे सॉल्व करना है। तो हम देख सकते हैं क्या होगा कि 113 वन सा 113 माइनस 64 और अपॉन में क्या हो जाएगा पूरा 113, ये हो गया ऊपर का, फिर एक अपॉन नीचे के लिए 113 वन सा 113 माइनस 49 अपॉन में 113, यहाँ तक आ गया। आप क्या करेंगे, देखिए बहुत ध्यान से, सेकेंड और फोर्थ वाला सेम है इसलिए तो कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड और फोर्थ वाला सेम है इसलिए क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा 113 माइनस 64, 113 माइनस 64 और नीचे बचेगा 113 माइनस 49। ऊपर बचेगा 113 माइनस 64 और नीचे बचेगा 113 माइनस 49। अब इसको माइनस कर दीजिए, देखिए कितना आता है। अगर ऊपर हम माइनस करते हैं 13 में से 4 जाएगा 9 आएगा और यहाँ से 10 में 6 गया 4, 49 अपॉन 113 में से अगर 49 माइनस करें तो आएगा 64। तो ये आ गया आपका आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि cos थीटा दिया होता है 7/8, cos थीटा होता है बेस रेशियो परपेंडिकुलर, तो 7:8 होगा। उस हिसाब से बेस आएगा 7x और परपेंडिकुलर आएगा 8x। इसकी मदद से हमने हाइपोटेन्यूज निकाल लिया जो आया था वो रूट में 113x। फिर हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है, क्या है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। जब इसको मैच करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस और कॉस स्क्वायर थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर और बेस जो है वो एंगल थीटा के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पुट ऑफ कर देंगे। पुट ऑफ करने के बाद पहले x x कैंसिल होगा और जो नंबर अंदर का है उसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने इसको ऊपर का फ्रैक्शन ऊपर सॉल्व हुआ है, नीचे का फ्रैक्शन नीचे सॉल्व हुआ है और फिर सेकंड और फोर्थ की लाइन मर्ज कर दी, उसको कैंसिल किए, ऊपर का ऊपर लिखे और नीचे वाले का नीचे लिखे, माइनस आंसर आ गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।
अब हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अब हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम देख सकते हैं इसका स्क्वायर क्या है, तो जब एलएचएस का स्क्वायर होगा तो आरएचएस का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी 7/8 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर होगा 49 और 8 का स्क्वायर होगा 64। सो ये क्वेश्चन बहुत इजी था। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 8, तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इफ cot थीटा, if 3 cot theta a is equal to 4, then check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a। कह रहा है कि अगर 3 cot a is equal to 4, 3 cot a की वैल्यू 4 है, तो क्या ये टर्म और ये टर्म इक्वल होगा। तो हम देखते हैं, पहले हम इसकी वजह से देखो, वो tan और cos और sin तीनों चाहिए। पहले हम इसकी हेल्प से sin और cos निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, तो हमें ये पता है, सॉल्व देखिएगा ध्यान से कि सॉल्व में हमको करना है कि 3 cot a इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 4। ठीक है, तो cot a इक्वल टू क्या होगा, cot a इक्वल टू ये 3 उधर से इधर आएगा तो 4/3 हो जाएगा। अब अगर ध्यान से देखें तो cot a होता क्या है, cot a होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। cot a होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तुम्हारा बेस तो और यहाँ है 4/3, यानी बेस और परपेंडिकुलर का जो रेशियो है वो है 4:3। तो उस हिसाब से बेस जो है हमारा हो जाएगा 4x और जो परपेंडिकुलर है वो होगा 3x। अब इसको ध्यान समझते हैं, यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर ले रहे छोटा सा कि निकालना क्या हमको। हमें पता है बेस कितना है, अगर ये एंगल थीटा है, ए है, अगर ये एंगल ए है, अगर हम एंगल ए की बात करें तो क्योंकि ए की बात हो रही है तो हिसाब से ये बेस हो जाएगा। तो बेस हमारा कितना हो गया 4x और परपेंडिकुलर कितना हो गया 3x। अब हमको क्या निकालना है, हाइपोटेनियस। हमको क्या निकालना है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, हमको हाइपोटेनियस निकालना है। तो जैसा कि हम जानते हैं हाइपोटेनियस निकालने के लिए क्या करना होता है, हाइपोटेनियस निकालने के लिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर करना है प्लस बेस का स्क्वायर करके उसको स्क्वायर रूट कर देना है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या है, तो 3x का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्या होगा 4x का होल स्क्वायर, और फिर इसका करना है स्क्वायर रूट। तो 3 का स्क्वायर होगा 9x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होगा 16x का स्क्वायर x स्क्वायर, फिर करना है स्क्वायर रूट। 16 और 9 मिलकर हो जाएगा 25x स्क्वायर, और इसका क्या करना है स्क्वायर रूट। इस हिसाब से अगर हम देखें तो इसका स्क्वायर रूट अगर हम करें कितना आएगा 5x आएगा। क्यों, क्योंकि 25 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और उसका स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा और x स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है वो x हो जाएगा। यानी ये कह सकते हैं हाइपोटेनस हमारा क्या आ गया 5x। हाइपोटेनस कितना आ गया 5x। अब ध्यान से देखते हैं, हमको हाइपोटेनस पता चल गया। अब अगर हम क्वेश्चन पे ध्यान दें तो हमको साइन tan चाहिए, cos चाहिए और sin चाहिए। उसके बाद ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व करेंगे। तो हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इसको। तो हमको ये चेक करना है क्या ये दोनों इक्वल होंगे। तो इसको अगर इक्वल प्रूफ करना है तो हम एक एक करके पहले एक एक करके सॉल्व करेंगे। दोनों का आंसर जैसा अगर इक्वल आएगा तो हम कहेंगे ये दोनों इक्वल है, बट अगर इक्वल नहीं आया तो कहेंगे ये दोनों इक्वल नहीं है। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लें यानी LHS, तो लेफ्ट हमारे है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a। बहुत ध्यान समझिएगा। तो 1 वैल्यू दी माइनस tan की वैल्यू क्या होती है, तो tan की वैल्यू होती है, tan की वैल्यू जो होती है वो cot का रेसिप्रोकल होता है। तो यहां से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं cot की वैल्यू 4/3, tan की हो जाएगी 3/4। तो tan की हो जाएगी 3/4 और उसका क्या करना है स्क्वायर करना है। ऐसे ही अपॉन में 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर करना है। अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे होगा, 1 ऐसे ही रहेगा, 3 का स्क्वायर होगा 9 और 4 का स्क्वायर होगा 16 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर होगा 9 और 4 का स्क्वायर होगा 16। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ध्यान देखिएगा। अब ऊपर का फ्रैक्शन ऊपर सॉल्व करना है और नीचे का फ्रैक्शन नीचे सॉल्व करना है। अगर हम ऊपर का फ्रैक्शन देखो 16 × 16 माइनस 9 अपॉन में 16 हो जाएगा, और नीचे का अगर फ्रैक्शन देखें इक्वल, नीचे का 16 × 16 प्लस 9/16। अब देख सकते हैं जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में किया था कि सेकंड और फोर्थ मैच कर तो कैंसिल कर देना है। ये तो कैंसिल हो गया। तो अभी क्या बच रहा है 16 माइनस 9 ऊपर बच रहा है जो इक्वल होगा 7 के। 9 7 16, तो 16 माइनस 9 7 के अपॉन नीचे 16 प्लस 9 ये आएगा इक्वल टू 25। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा LHS आया है वो कितना है 7/25। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्या है मेरा,
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम देखते हैं RHS, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमारा है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस की वैल्यू क्या होती है? तो कॉस की वैल्यू अगर हम यहां निकाल लें, कॉस की वैल्यू आएगी, कॉस ए की वैल्यू आएगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस की वैल्यू आएगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है हमारा 4x, हाइपोटेनियस है 5x, x से कैंसिल, यानी कॉस ए आएगा 4/5। तो यहाँ पे 4/5 कॉस की वैल्यू कितनी आई है? 4/5। तो 4/5 का आपको क्या करना है? स्क्वायर कर देना है, माइनस साइन स्क्वायर ए। तो साइन की वैल्यू कितनी आएगी? तो साइन, अगर हम साइन निकाल लें तो साइन ए इज इक्वल टू होता है, साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारा कितना है? 3x और हाइपोटेनियस कितना है? 5x। x से कैंसिल, तो ये आएगा 3/5। कितना आएगा? 3/5। तो जो हमारा साइन आया है वो आया 3/5 और इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देना है। तो पहले तो स्क्वायर करेंगे, पहले क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। दोनों का स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम देख सकते हैं कि इसका एलसीएम कितना आएगा? 25 आएगा। तो 25 में से 25, 16 में से 16, 25 में से 25, 9 में से 9। ये लाइक फ्रैक्शन है और लाइक फ्रैक्शन को सिंपली ऐसे ही कर देते हैं, मतलब जो दो बार नंबर रहता है, सेम नंबर है लाइक फ्रैक्शन में, तो वही एलसीएम में जाता है और ऊपर नंबर को एज इट इज लिख देते हैं। तो 16 माइनस 9 आएगा 7 अपॉन आएगा 25। तो हम देख सकते हैं एलएचएस और आरएचएस हमारा सेम आया है। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, यानी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड इक्वल है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो एक बार हम इसको रिकॉल कर लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। कह रहा है 3 cot A इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो यहां से हम cot A इक्वल टू 4/3 निकाल देंगे। अब हमें पता है cot A जो होता है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, यानी बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो होता है। उस हिसाब से बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो आएगा 4:3। बेस की वैल्यू आएगी 4x और परपेंडिकुलर की वैल्यू आएगी 3x। जब भी रेशियो को हटाते हैं तो एक वेरिएबल नंबर उसमें लगाते हैं। यहां से हम हाइपोटेनियस निकालेंगे, यहां से हम क्या निकालेंगे? हाइपोटेनियस जो आएगा 5x। तो ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये हाइपोटेनियस है, एंगल ए के लिए बेस है और ये क्या है? परपेंडिकुलर है। फिर हमको करना है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और देन इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखना है क्या दोनों इक्वल है। तो पहले हम ये लेंगे, एलएचएस लेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर है। tan की वैल्यू क्या होती है? तो हमको पता है cot की वैल्यू हमारी कितनी आई है, यहां ध्यान दीजिए, cot की वैल्यू है 4/3। तो tan जो होता है वो cot का उल्टा होता है, तो ये रहेगा 3/4। tan जो है वो cot का उल्टा होता है, तो ये 3/4 हो जाएगा। ये 4/3 था, 3/4 हो जाएगा। तो ये वैल्यू रख करके ऊपर का फ्रैक्शन ऊपर सॉल्व किया, नीचे का फ्रैक्शन नीचे, और जो भी सेकंड और फोर्थ टर्म था उसको कैंसिल करके एज इट इज लिख दिया गया है। अब हम आते हैं आरएचएस की तरफ। आरएचएस में cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। cos ए की वैल्यू पहले हम निकालेंगे, इसी से cos ए की वैल्यू निकालेंगे। cos ए की वैल्यू 4/5 आएगी। देन हम sin ए की वैल्यू निकालेंगे, sin ए की वैल्यू 3/5 आएगी, और उसको रख करके सॉल्व करते हैं तो उसकी भी वैल्यू 7/25 आती है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।